नारायण गुरु भारत के एक महान संत एवं समाज सुधारक थे। ये नारायण गुरु कन्याकुमारी जिले में मारुतवन पर्वतों की एक गुफा में इन्होंने तपस्या की थी, ऐसा कहा जाता है। गौतम बुद्ध को गया में पीपल के पेड़ के नीचे बौद्धि की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह नारायण गुरु को उस परम की प्राप्ति गुफा में हुई। इनका जन्म दक्षिण केरल के एक साधारण परिवार में 22 अगस्त 1856 में हुआ था। भद्रा देवी के मंदिर के बगल में उनका घर था। एक धार्मिक माहौल उन्हें बचपन में ही मिल गया था। उनके माता पिता को ये पता नहीं था कि एक संत ने उनके घर में जन्म लिया है। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा एक दिन अलग तरह के मंदिरों को बनवाएगा, समाज को बदलने में एक विशिष्ट भूमिका लेगा। उन्होंने मारुतवन पर्वतों की गुफा में तपस्या की थी। परम तत्व को पाने के बाद नारायण गुरु अरुवीपुरम आ गए थे। उस समय यहाँ पर बहुत घना जंगल था। वह कुछ दिनों वही जंगल में एकांतवास में रहे। एक दिन वहीं पे उनका पहला शिष्य बना, उसका नाम परमेश्वरन पिल्ले कहा जाता है। धीरे धीरे नारायण गुरु सिद्ध पुरुष के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। हिंदू धर्म में जो जात पात है उस अनुसार दलितों को उस समय हिंदू मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं दिया गया था। इसी प्रथा को नारायण गुरु ने बदलने की सोची। इन्होंने ऐसे मंदिर बनाना चाहते थे जिसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव ना हो, ना धर्म का, ना जाति का और ना ही नारी और पुरुष का। केरल के खास तीर्थ अरवीपुरम, यहीं पे नारायण गुरु ने एक मंदिर बनाया था। दक्षिण केरल में नैयर नदी के किनारे ये जगह था। वह मंदिर बाकी मंदिरों जैसा ही लगता है, लेकिन एक समय उस मंदिर ने इतिहास रचा था। ये मंदिर इस देश का शायद पहला मंदिर है जहाँ बिना किसी जाति भेद के कोई भी पूजा कर सकता था। उस समय जाति के बंधनों में जकड़े समाज में हंगामा खड़ा हो गया था। वहाँ के ब्राह्मणों ने उसे महापाप करार दिया था। जब नारायण गुरु ने कहा था, ईश्वर ना तो पुजारी है और ना ही किसान, वह सब में है। उनका सपना था नीची जातियों और बाहर के लोगों को स्वाभिमान से जीते देखना। केरल में लोग ढेरों देवी देवताओं की पूजा करते थे। नीच और जाति बाहर लोगों के अपने अपने आदिम देवता थे। ऊंची जाति के लोग उनसे नफरत करते थे। उन्होंने ऐसे देवी देवताओं की पूजा के लिए लोगों को निरुत्साहित किया। उसकी जगह नारायण गुरु ने कहा कि सभी मनुष्य के लिए एक ही जाति, एक धर्म और एक ईश्वर होना चाहिए। समाज के दूसरे स्तर पर छुआछूत मिटाने की कोशिश भी इन्होंने की।